गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था प्रजेंट परफेक्ट के बारे में। ठीक है, जो काम ख़त्म हो चुका है और जिसका इफ़ेक्ट अभी तक बचा हुआ है। तो इसके लिए हमने कुछ ये होमवर्क दिए थे, जैसे वो पढ़ाई कर चुका है। ठीक है, तुम नहा चुके हो, होप सो तुम लोग बना लिए होगे, फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। पहला वाला, वह पढ़ाई कर चुका है, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। सब्जेक्ट हो गया ही। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा इसमें, ही हैज़। मेन वर्ब स्टडी है, तो स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीड। ठीक है, इसका नेगेटिव भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? हैज़ ही स्टडीड, हैज़ ही नॉट स्टडीड। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा ये है, तुम नहा चुके हो। ठीक है, तो इसका बन जाएगा, बना देता हूँ मैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। यू के साथ हैव लगेगा। नहाने का बात होता है, तो बात का तीसरा रूप। कोई भी वर्ब हो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म धीरे धीरे कोशिश करो, डेली एक दो करके अपने याद करते रहें, क्योंकि डेली हम लोग वर्ब अपने लाइफ में यूज करते ही हैं। जैसे टहलना, बात करना, तो स्पीक होता है, तो उसका स्पोक, स्पोकन ऐसे करके होता है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई हैव। गो का क्या होता है? गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे हो जाएगा गोन टू स्कूल। सभी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब अपना बना लेना। तो प्रेजेंट टेंस के हमने तीनों फॉर्म, तीन जो उसके टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड थर्ड, ये बार बार मैं इसलिए रिवाइजन करते रहता हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में अच्छे से घुस जाए, नहीं तो हमको पता है कि तुम लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है जल्दी। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव वगैरह हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डच। कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं इज, आर और एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, और परफेक्ट में कल ही पढ़ाया था मैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी बच गया इसका फोर्थ रूप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, मतलब काम पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रहते आ रहा हूँ। सो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया तो अच्छी बात है। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का सबसे आखिरी टाइप है। इसके साथ ही आज के क्लास के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लो। मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ। मतलब काम उसमें हमेशा समय के बारे में, इसमें हमेशा टाइम मेंशन रहेगा। ठीक है, हमेशा टाइम मेंशन रहेगा। मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से पटना में रह रहा हूँ, सुबह से वर्षा हो रही है, ऐसे करके उसमें टाइम ज़रूर मेंशन रहेगा।
तो इसमें इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं 5 वर्षों से स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे करके सेंटेंसेस रहेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे सभी सेंटेंस में हम लोग दो चीज़ पे हमेशा प्राइम फोकस रहता है। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करेंगे हैव बीन, हैव बीन, ठीक है, या फिर हैज़ बीन। तो या तो हैव बीन यूज करेंगे या हैज़ बीन यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और मेन वर्ब में क्या कैसे होगा, मेन वर्ब सिंपल में क्या था, मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं, वर्ब का पहला रूप। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब के तीसरा रूप, और यहाँ पे भी वर्ब के साथ आईएनजी ही लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। परफेक्ट की बात हो रही है इसलिए हैव हैज लग गया। अब ये बिन किस लिए आ गया, क्योंकि वो काम अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और मेन वर्ब क्या लगेगा, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं और क्लास को ख़त्म किया जाए। होप सो तुम लोग नोट कर लिए होगे। अब एक वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा देर में रुक नहीं सकता हूँ, मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं। एक बुक भी आता है ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर, उसको भी लेकर के पढ़ोगे तो वहाँ से भी अच्छे से समझ में आएगी। और बाकी डिटेल में मैं तो समझा ही रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक बुक ट्रांसलेशन का होना चाहिए। जैसे कि मैं 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि 2 वर्षों से मतलब टाइम के बारे में बात हो रही है, और लास्ट में रहा है, रही है, रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से हम समझ में जाएंगे कि ये बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फिर हमारा दिमाग में फट से घूम जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैव बीन और हैज़ बीन। और वर्ब क्या है, वर्ब के साथ क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो सेम हम इसको अब ट्रांसलेट कर देते हैं फटाफट, बहुत ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, आई के साथ हैव भी लगता है ना, तो सेम ही सी, और नाम के साथ हैज़ लगता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव बीन हो गया, आई हैव बीन। अब वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, स्टडी। तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, आई हैव बीन स्टडिंग। अब 2 वर्षों से, ठीक है, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से। तो इसमें अब हम लोग दो चीज़ें यूज करते हैं, एक तो यहाँ पे सिंस यूज करते हैं, एक दूसरा फॉर यूज करते हैं। तो अब समझना पड़ेगा सिंस का यूज कब होता है और फॉर का यूज कब होता है, जब समय एग्जैक्टली पता ना हो। मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ, 2 वर्षों से मतलब कब से, किस, कौन से 2 वर्षों से रह रहा हूँ, जैसे कि 2001 से या 2022 से या 24 से ऐसे करके दिया रहेगा तब सिंस यूज करेंगे। मतलब कि एग्जैक्ट अगर हमें टाइम पता रहेगा, जैसे सुबह से तो पता है कि भाई सुबह से, शाम से तो पता है कि मतलब शाम से, 1 घंटा से तो हमें पता रहेगा कि हम 1 घंटा से, नहीं तो उस समय 1 घंटे के बारे में बात हो रही है तो मतलब एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें पता नहीं है।
और जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो सिंस, जब एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा तो हम लोग फोर का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसको एग्जैक्ट सिंस और फोर का अभी मैं तुरंत 1 मिनट में भी बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कौन से 2 वर्षों से, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर कितने सालों से, 2 years। तो समय तो यहाँ पे लिखना ही है। अब सिंस और फोर कब कैसे यूज होगा इसके बारे में एक छोटा सा अभी देख लेते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो सिंस एंड फोर, क्योंकि सिंस एंड फोर बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले हम लोग सिंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सिंस जब हमारा फिक्स टाइम रहे, निश्चित टाइम रहे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात हो, तो हम लोग सिंस यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स लिख लो। मंडे से सिंस मंडे, ठीक है। ट्यूसडे से सिंस ट्यूसडे, सुबह से मतलब कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट वगैरह दिया रहेगा, तो इस हिसाब से हम लोग सिंस मॉर्निंग, मतलब जहाँ दिन, घड़ी, किसी साल का शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह दिया रहेगा तो सिंस का यूज करते हैं हम लोग। जैसे सिंस मैं 9 बजे से अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ, सिंस 9 o'clock। अब वैसे ही फोर का यूज कैसे होगा, जब मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो पता नहीं पिछले कौन से 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 an hour। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने बजे, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट पता है 9 बजे से, सुबह से, सोमवार से, या पिछले साल से, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन से पिछले 1 घंटे से, अभी कितना बज रहा है, ये सब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आई हैव बीन फीलिंग हंग्री फॉर सेवरल डेज, ठीक है। ऐसे करके 4 दिनों से या 5 दिनों से, फॉर 5 days, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगेन फिर से हम लोग अपना लौट आते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ें कुछ तो नोट डाउन कर लो। मंडे तो वीक डेज हो गया, या मॉर्निंग, इवनिंग ये सब रहेगा, या टाइम, घड़ी का टाइम वगैरह ये सब रहेगा, तो हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। अभी कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स पे वापस चले आते हैं। मैं क्वेश्चन ये रहेगा, मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। सबसे पहले बात, ये तो काम किस में, कंटिन्यूअस में है, क्योंकि रहा है, रही है, और दूसरा अभी तक खेल ही रहा है, मतलब काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रहना, जारी रखना। तो रहा है, रही है, मतलब समझ जाना कि कंटिन्यू वर्ब के साथ आईएनजी लगना ही लगना है, मेन वर्ब के साथ में। अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है, तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी तो लगना एकदम फिक्स हो गया, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैव बीन या हैज बीन, क्योंकि यहाँ पे समय के बारे में बात हो रहा। मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे सिंस लगेगा या फोर लगेगा, सिंस लगेगा। क्यों, क्योंकि एकदम सही टाइम बता दिया कि 9 बजे से। ऐसा रहता कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ
तो कौन सा 2 घंटा पता ही नहीं है, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे से वगैरह वगैरह, तो हम 4 यूज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम एग्जैक्ट बता दिया है कि 9 बजे से खेल रहे हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, ठीक है। मैं 5 वर्षों से पटना में रहते आ रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन पटना सिंस 4, सिंस नहीं लगेगा 4, क्योंकि 5 वर्ष है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम 4 लगाएंगे। 5 वर्षों से पटना में रहते हैं यार। आई हैव बिन लिविंग इन पटना फॉर 5 years। तुम सुबह से खेल रहे हो, तो यू हैव बिन प्लेइंग, कब से, सुबह से, तो सिंस लगेगा। यू हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सब जो मैं अभी एग्जांपल्स बताया हूँ, इस पर अच्छे से ध्यान दो और पढ़ो। तो कुछ एक होमवर्क लिख लिया जाए फटाफट, ताकि कल के लिए इजी रहेगा। मैं 2 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ, ठीक है। हम लोग दोपहर से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। मैं 2 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इन स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। हम लोग दोपहर से खेल रहे हैं। तुम सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो। यू हैव बिन स्टडिंग, सिंस लगेगा, मॉर्निंग 6 o'clock। तो मैंने आंसर भी बता दिया है। अब तुम लोगों को अपने खुद से भी आंसर भी बनाना है। चलो तो फिर हमेशा की तरह ऑल द बेस्ट, और अपना आराम से अच्छे से होमवर्क बनाओ और पढ़ाई करो।